चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही समान क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन टर्म को ही देखें तो ये दो भाग में डिवाइडेड होता है। फर्स्टली क्या होता है? री प्लस प्रोडक्शन। मीन्स फर्स्टली तो री मीन्स हम लोग ले सकते हैं अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स अगेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो भी एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास, जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं, सब में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने ही समान न्यू ऑफ स्प्रिंग या फिर न्यू लिविंग थिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मोड, आप अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मेनली हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंडली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें भी किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ही बॉडी पार्ट से अपने ही सिमिलर दूसरे स्पीसी सॉरी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अमीबा, है ना। अमीबा क्या करता है? बाई बाइनरी फिजन अपने आप को रीजनरेट, मतलब दोबारा से बना सकता है। हाइड्रा, है ना, हाइड्रा कौन सा प्रोसेस यूज करता है? बडिंग। ठीक है, बड का फॉर्मेशन करता है और अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिज्म का वो क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। सबसे पहले अपन को क्या जानना पड़ेगा? सेक्स ऑर्गन, है ना। सेकेंडली क्या जानना पड़ेगा अपन को? गैमिट्स के बारे में, है ना। और थर्ड, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ, जो गैमिट्स होते हैं, अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जो गैमिट होता है वो स्पर्म होता है, हमने पहले डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। सेकेंड जो होता है वो फीमेल गैमिट, है ना, ओवम। क्लियर है। तो अगर हम लोग ह्यूमन की केस में बात करें या अपने आसपास जो भी एनिमल्स दिखाई देते हैं लाइक कैट, डॉग, ये सब कैसे एनिमल्स हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। साइड हो जाओ ना। क्या बोल रहे हो? इस साइड हो जाओ ना प्रखर। अरे दिखेगा भाई, हो जाना थोड़ा सा। चलो जल्दी से ड्रॉ करो। ऑन कर दो इसको। रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन लेके आओ ना जल्दी से। हो गया। इसमें और कुछ मेंशन कर लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक।
क्या ले सकते हैं हम लोग? अमीबा, पैरामीशियम, है ना, और हाइड्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में हम लोग किसको ले सकते हैं? सबसे पहले तो हम ह्यूमन आ सकते हैं। सेकंड, अपने आसपास देखने वाले कैट, डॉग्स, है ना, काऊ। ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग पार्टनर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? जैसे हम चिल्ड्रन से किसके? अपने पेरेंट्स के। तो हमारे पेरेंट्स क्या होंगे? हमेशा एक मेल होगा और एक फीमेल। क्लियर है ना? तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग इंडिविजुअल से आता है तो उसमें हम लोग किसको बोलते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चल मिटा दो इसको, चल जल्दी करो थोड़ा। अच्छा, एक टर्म और यहाँ यूज करते हैं, गोनेड्स। बता रहा हूँ। रखा, डायग्राम को निकाल लो। चलो, हो गया, मिटा दूं ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल की जरूरत पड़ती है और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो मेल होता है उसमें सेक्स ऑर्गन भी अलग होता है और फीमेल में सेक्स ऑर्गन अलग होता है। दोनों के गैमिट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम अगर बात करें इन मेल, सेक्स ऑर्गन क्या पाया जाएगी इसमें? टेस्टिस, है ना, और इन फीमेल, ठीक है, क्या पाया जाएगा इसमें? ओवरी। ये दो टाइप्स के क्या पाया जाता है अपन के पास? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम लोग गैमिट की बात करेंगे तो इन मेल गैमिट क्या होगा? इसके पास क्या पाया जाएगा? स्पर्म पाया जाएगा। और इनके पास क्या पाया जाएगा? ओम। क्लियर है? ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, लाइव क्लास चल रहा है, बीच में कहा इंटर। ठीक है, चलो, अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी हम देखें ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्या? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। साथ ही साथ इसी के साथ प्रेजेंट होता है रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस होता है, उसके बाद होता है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, है ना। एपिडाइडमिस के बाद होता है वॉस डिफरेंस, वॉश डिफरेंस होता है ना। उसके बाद होता है सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल के बाद होगा
इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल और एक होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अरे बाप रे। और लास्ट में होता है इसका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड ग्लैंड पेनिस। हम्म, अरे मत करो ना आज। चलो इधर ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो इसमें सबसे फर्स्टली क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करना। हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है मेल सेक्स हार्मोन के बारे में, है ना। क्या होता है मेल सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, है ना। अब उसके बाद देखो, इतने सारे चीजें अपन को किस पर मिल जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। चलो इसको कर लो, फिर ड्रॉ करके देखते हैं आगे। मैं ना भगा दूंगा। इधर बैठो, इधर बैठो तुम, इधर बैठो। वास डिफरेंस, नहीं वी है ना, ये वी है वॉश डिफरेंस। इधर बैठो, वो तो बोल रही वहां बैठो फिर, और थोड़ा इधर। तुम वहां जाओ, वहां जाओ, चुपचाप उठ के जाओ वहां। यार तुम लोग का नौटंकी खत्म नहीं होता, चलो वहां वो वाले में बैठो, सामने में। ठीक है, चलो बनाओ इसको। दिख रहा है ना तुम लोग को? ग्लैंड पेनिस, नीचे लिखा है ग्लैंड पेनिस। सबका हो गया? मिटा दें? सबका हो गया? ठीक है, चलो।
यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसी के बारे में बात करें। हाँ। हम्म। शांत रह लो तुम लोग। प्रखर तुमको समझ नहीं आ रहा है ना? बना लो। चलो इधर ध्यान दो। चलो समझ लो फिर बनाना। बाद में बना लेना, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको समझाने दो फिर बनाना। ठीक है। चलो ध्यान दो।
हम अभी देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चलो, अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव की ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, है ना, तो इनके पास क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो मैंने बताया था एक पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, एक जोड़ा क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। ये जो टेस्टिस होता है ना, यहाँ पर एक पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। हाँ, अब हम अगर टेस्टिस के बारे में बात करें तो टेस्टिस ये वो ऑर्गन है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना रहता है। ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है बहुत सारे सेमेनिफेरस ट्यूबुल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो टेस्टिस होता है ये बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, और प्रत्येक डिवाइडेड में या एवरी कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वही ट्यूब्यूल्स है जहां पर किसका फॉर्मेशन होना रहता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना रहता है। ठीक है, जब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो कलेक्ट होता है यहाँ पर रेड टेस्टिस के पास। ठीक है, जितना भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमेनिफेरस ट्यूबुल से, वो कहाँ पर कलेक्ट होता है? रेड टेस्टिस के पास। ठीक है, अभी ये जो स्पर्म बढ़ रहा है वो नॉन मोटाइल होता है, इमेच्योर होता है। क्लियर है? अब यहां से ये जो टेस्टिस से, रेड टेस्टिस से ये जो स्पर्म होता है वो कहा जाता है? एपिडाइडमिस वाले पार्ट पे। एपिडाइडमिस है वो पार्ट है जहां पर स्पर्म मैच्योर होता है, फुल्ली मैच्योर होता है। क्लियर है? मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होगा कहां पर होगा? एपिडाइडमिस के पास। ठीक है, एक जो इमेटाइल जो स्पर्म है वो फुल्ली मोटाइल हो जाएगा, इसका मतलब उसमें फ्लैजेलम का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। कहां पर? एपिडाइडेमिस के पास। ये जो एपिडाइडेमिस होता है कंटिन्यूटी एक ट्यूब के रूप में किससे जुड़ा रहता है? आगे चलकर सेमिनल वेसिकल पे। और ये जो लॉन्ग ट्यूब होता है जहां तक ये सेमिनल वेसिकल में कलेक्ट करने के लिए स्पर्म को ले जाता है, उस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, है ना। यहां से जब स्पर्म जो होता है वो आगे चल के कहां पर कलेक्ट होता है? सेमिनल वेसिकल पर, है ना। और इसी से कौन जुड़ा रहता है? ब्लेडर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म के एजकुलेशन के लिए और यूरिनेशन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। क्लियर है? और इसको कंट्रोल करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, कब स्पर्म को इजेक्ट आउट करना है और कब यूरिनेशन करना है, इसको कंट्रोल कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखना, कभी भी यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, एक टाइम पे कौन जाएगा? या तो स्पर्म जाएगा या फिर यूरिन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ब्लेडर में आगे से यहां से यूरेटर आया रहता है, ब्लेडर में जुड़ा रहता है यूरेटर। ठीक है, तो ये जो यूरेटर से ब्लेडर में यूरिन कलेक्ट होता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने अभी बताया कि दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। जब यूरिनेशन होता है तो ये सेमिनल वेसिकल वाला जो ट्रैक है उसको क्या करके रखेगा? वो बंद करके रखेगा, ब्लॉक करके रखेगा। क्लियर है? लेकिन जब यूरिनेशन नहीं कराना है, हमको क्या कराना है? इजैकुलेशन कराना है। किसका? स्पर्म का। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ब्लॉक रहेगा, और ये वाला पार्ट ओपन रहेगा। क्लियर है? ये दोनों आगे चलकर एक कॉमन पैसेज से मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्लियर है? यूरेथ्रा जो पैसेज है वो यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? ये कॉमन होता है। क्लियर है? हाँ, अब यहां पर देखो, हम जितने भी ग्लैंड्स की बात करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स में होते हैं। सारे ग्लैंड्स की बात कर लो, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लो, थाइमस ग्लैंड की बात कर लो, थायराइड ग्लैंड, मतलब जितने भी एंडोक्राइंस ग्लैंड है, वो जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइंस, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। साथ ही साथ जितने भी सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो बॉडी के अंदर मतलब इंटरनल ऑर्गन पे, उसके लिए अलग से जगह होता है। लेकिन ये टेस्टिस ही ऐसा जगह है जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे अलग से रहता है। ठीक है, जो एक पाउच से घिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
स्क्रोटम। ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखो, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, या स्पर्म सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, स्पर्म को प्रॉपर सरवाइव करने के लिए हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उससे क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, है ना। तो ये जो स्क्रोटम में जो टेस्टिस है इस वजह से रहता है, ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, होल बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। क्लियर है? तभी यहां पर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। कोई डाउट? बना लो इसको। डन ना? हाँ, लेबल कर लो। किसका किसका नहीं बना है? सबका बन गया? चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। जिनका बन गया है एक बार रिवाइज कर लो। चलो, इसमें कुछ टर्म और है, जैसे कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, ध्यान दो थोड़ा सा इधर, और फिर बनाना, रुक जाओ थोड़ा सा। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और ये जो सेमिनल वेसिकल होता है ना, ये एक लिक्विड का सिक्रेशन करता है जो कि चिपचिपा होता है। यहाँ से तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्म एक सेल्स है ना, जो कि बहुत छोटा होता है, ओवम के मुकाबले में तो बहुत छोटा होता है। क्लियर है? तो स्पर्म तो यहाँ से बन गया, लेकिन वो उसके मूवमेंट के लिए सफिशियंट नहीं है। तो स्पर्म को इजेक्ट आउट करने के लिए उसको कुछ लिक्विड की जरूरत पड़ती है। स्टिकी लिक्विड होता है ना, जो विस्कस होता है, उसको कौन सिक्रेट करता है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको? स्पर्म को। ठीक है, जो हमारा स्पर्म है उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। साथ ही साथ जो सेमिनल वेसिकल है उससे कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, जिसमें स्पर्म सरवाइव करता है, तैर सकता है ना। और इस टाइप के जो स्पर्म होता है जिसमें वो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? सीमेन। क्लियर है? तो वो जो सीमेन है वो यहां से लेकर इजेक्ट आउट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो बना लो इसको। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, और साथ में स्पर्म डक्ट, यहाँ स्पर्म डक्ट मीन्स वॉस्ट डिफरेंस, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। हो गया तुम लोगों का? चलो मिटा दें। चलो, इसी के साथ साथ हम लोग एक इवेंट लिख लेते हैं, है ना। ये इसका ट्रैक कैसे कैसे जाएगा उसको याद करने में आसानी होगा, फ्लो चार्ट के रूप में। सबसे पहले क्या होगा? टेस्टेस, है ना। टेस्टेस से कहाँ जाएगा स्पर्म? कहाँ पर जाएगा? रेड टेस्टेस। रेड टेस्टेस। रेड टेस्टेस से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एपिडाइडमिस। क्लियर है? एपिडाइडमिस से वॉश डिफरेंस, है ना। वॉश डिफरेंस है, वॉश डिफरेंस सेमिनल वेसिकल। हम्म, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से
इजेक्ट आउट, इजेक्ट आउट। क्लियर है? तो ये फ्लो चार्ट को ही बना लो, क्या क्या इवेंट होता है। अरे साइलेंट रखना भूल गया हूँ मैं। चलो उसको बना लो तुम लोग। कर क्या रहे हो, जल्दी से बनाओ ना उसको। फ्लो चार्ट को भी बना लो, याद करने में आसानी होगा, है ना, कि टेस्टेस से स्पम कैसे कैसे मूव करेगा। हो गया सबका? इरेज कर दें? किसको? क्लास को खत्म होने दो प्रखर। हम्म, हो गया ना? बनाना जल्दी, तो बनाओ ना जल्दी से। अरे जल्दी कर लो और आगे भी बढ़ेंगे हम। जो पहले लिखे हो ना फर्स्ट में, उसमें एरो लगा लो, वही है सेम। और लास्ट में इजेक्ट आउट लिख लो, जो पहले बनाया था ना, हाँ वहाँ पर। ठीक है। चलो अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना।
ठीक है, चलो समझ लो पहले, फिर बनाते रहना आराम से। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ओवरी। क्या होता है, वन पेयर ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी होता है यहीं पर फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमिट का। ठीक है, कि क्या बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमिट को, एग ओम, है ना, एग या ओम। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग ओवरी के अंदर देखें तो इसमें क्या होता है, फॉलिकल सेल होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं इन्हीं फॉलिकल्स में ओवम बनता है। ठीक है, एक बार जब ओवम बन जाता है तो ये ओवम क्या करता है आगे, फैलोपियन ट्यूब या ओइडक्ट जिसको बोलते हैं ना, इसको एक और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो प्रोसेस जिसमें मेच्योर जो ओवम है वो ओवरी से बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन, है ना। फॉलिकल रप्चर होगा, यहाँ से जो ओवम है वो बाहर आएगा और किस कौन से रीजन पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है या फिर एम्पुला ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना रहता है, किसका, ओवम का। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर ये जो डार्क जो रेड कलर से मैंने शो करा है वो है यूट्राइन वॉल। ये वो जगह है जहां पर जो फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो आगे चलकर क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा, है ना, इम्प्लांटेशन करेगा। और जब तक यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता तब तक किसी फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका, इस जो फर्टिलाइज्ड जो ओवम है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। ठीक है, तो वो जो जाइगोट है वो आगे फर्दर डिवाइड करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, ब्लास्टुला स्टेज तक, है ना, या बॉल शेप्ड स्टेज जिससे बोलते हैं ना, जिसमें 100 से भी ज्यादा सेल्स होंगे, है ना। अगर जो सेल्स है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, हमको प्रॉपरली नहीं पता कि ये कौन से ऑर्गन को बनाने वाले हैं, तब तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। ठीक है, और जो एम्ब्रायो है वही यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसप्लांट होगा। क्लियर है, यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन होगा, एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो आगे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जो एमसी साइकिल चलता है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। हमने पहले भी देखा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चीजें होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होता है उसमें ये जो ओवम जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका फॉलिकल्स वगैरह, है ना, और जहां पर इसका क्या होना रहता है, इम्प्लांटेशन होना रहता है, उस इम्प्लांटेशन के लिए जो वॉल हर महीना जो बनता है वो टूट जाता है। ठीक है, वही ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन अगर एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो फर्दर इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, और रुकने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। ठीक है, सर्वाइक्स, सर्वाइक्स वो वाला जगह है जहां से स्पर्म इंटर करता है वेजाइना से। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइक्स है वो कहाँ ओपन होता है, वेजाइना पे, और ये वेजाइना वो जगह है जहां पर स्पर्म को इजेक्ट करा जाता है। क्लियर है, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इसी के साथ साथ फर्टिलाइजेशन को देखते चलते हैं। ठीक है, कोई इंडिविजुअल यहां पर स्पर्म को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया, एक बार में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होंगे, एक बार में इजेक्ट होते हैं। जैसे ही वेजाइना वाले रीजन पर स्पर्म को हम लोग इजेक्ट करते हैं, है ना, इनमें क्या शुरू हो जाता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। यहाँ पर जो एग बना है उसको फर्टिलाइज करने के लिए इनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्लियर है, और एक बार स्पर्म, हाँ दोनों साइड जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से साइड एक बना है, एक साइड एक महीने में एक साइड में एक बनता है। ठीक है, तो इनको नहीं पता, ये दोनों साइड क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, इस साइड में हम लोग फर्टिलाइजेशन को दिखाते हैं, इस साइड से हम लोग किसको दिखाएंगे, डेवलपमेंट को। क्लियर है, तो यहां से स्पर्म जाएगा, इधर से ये यहाँ एम्पुलर रीजन में प्रेजेंट है, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, है ना, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं एक साथ। ठीक है,
तो जो फर्स्ट स्पर्म इसको पेनेट्रेट करेगा ओवम को, ठीक है, फर्स्ट स्पर्म जैसे ही इसको पेनेट्रेट करता है ओवम को, इसमें बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, ठीक है। एक बार स्पर्म उसको पेनेट्रेट कर दिया जोना पेलुसिडा का, जो इसका जो आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, उसको अगर स्पर्म पेनेट्रेट कर लिया तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाता है ताकि फर्दर स्पर्म उस पर और अटैक ना कर सके और अपना जो न्यूक्लियस है उसको ना दे सके, किसको, ओवम को। क्लियर है। अब जैसे ही एक बार इसमें न्यूक्लियस अंदर आ गया तो इसको हम इधर से देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब दो न्यूक्लियस आपस में आ गया, हम पहले ही बात कर चुके हैं जब सेल डिवीजन देख रहे थे, हैप्लॉइड कैरेक्टर है ना, स्पर्म अपना हैप्लॉइड कैरेक्टर है और ओवम अपना हैप्लॉइड कैरेक्टर है। हैप्लॉइड मींस वो केवल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेके आ रहा है ना, और ऑलरेडी इसके पास क्या है, ओवम के पास ऑलरेडी 23 है, ठीक है। तो वहां पर याद करो हमने जो बात करा था एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई जो क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, ये क्या होता है 22 प्लस और 22 प्लस एक्स एंड वाई। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, जैसे इसमें फ्यूजन होगा, है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जब फ्यूजन होगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा अब आगे, जाइगोट। क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट मतलब इसमें दो न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो गए। क्लियर है। अब ये क्या करने लगेगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। क्या करना शुरू करेगा, अपन आपको डिवाइड करना शुरू करेगा, पहले 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, है ना, 4 सेल टू 8 सेल, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, है ना। और जब इसमें बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एम्ब्रायो। अब इसी एम्ब्रायो के यहां पर क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। क्लियर है। तो ये ऐसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर है। चलो बना लो। एक साइड दिखा रहा है फर्टिलाइजेशन को कैसे फर्टिलाइज करता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग दिखा सकते हैं किसको, इसके डेवलपमेंट को, कि कैसे कैसे वो डेवलपमेंट करेगा, कैसे कैसे वो एम्ब्रायो को बनाएगा, है ना। और एक बार ये जो एम्ब्रायो है उसमें से जो जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी का वो फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीटस, ठीक है। जिसमें जो चाइल्ड है उसका मुंह, कान, हाथ, पैर, सारे ऑर्गन्स अपन को क्लियरली दिखाई देने लगते हैं, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस। ठीक है, बना लो चलो।